जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अर्बन जीके स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि किसी वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीली क्रांति का संबंध आपको निम्नलिखित में से किससे है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे, तिलहन उत्पादन से आपको पीली क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में पंचवर्षीय योजना की आपको शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे, 1951 ईस्वी में आपको भारत में पंचवर्षीय योजना की आपको शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3, श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। श्वेत क्रांति का आपको संबंध निम्नलिखित में से किससे है, इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे, दूध उत्पादन से आपको श्वेत क्रांति का संबंध है। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। श्वेत क्रांति का संबंध आपको किससे है, तो दूध उत्पादन से। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला। फ्रेंड्स याद इसका राइट आंसर होगा आपको प्रधानमंत्री आपको राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। याद रखेंगे इस प्रश्न को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। निम्नलिखित में से आपको कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नीति आयोग, जो एक संवैधानिक संस्थान है। याद रखेंगे इसमें से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है आपको, तो नीति। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन जो आपको फ्लड है आपको वो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला। ये भी आपको दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड आप संबंधित है। याद रखेंगे इस प्रश्न को, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 7, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे, वर्गीस कुरियन आपको श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। वर्गीस कुरियन को आपको श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 8, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की आपको स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर होगा आपको 1950 ईस्वी में। याद रखेंगे 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग की आपको स्थापना करी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को आप नोट कर लें। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 9, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपको भारत में वित्तीय वर्ष होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 10, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या पड़ा। हरित क्रांति का आपको दुष्प्रभाव क्या पड़ा था, तो ऑप्शन नंबर ए वाला, सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को नोट कर ले आप। हरित क्रांति का जो दुष्प्रभाव पड़ा था वो क्या पड़ा था, तो सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 11, गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो आपको शिखर सम्मेलन हुआ था वो भारत में किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर होगा 7वां शिखर सम्मेलन 1983 ईस्वी में। आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो शिखर सम्मेलन है किस वर्ष, तो 1983 में 7वां शिखर सम्मेलन। याद रखेंगे, दोनों प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 12, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज को हुआ था। हरित क्रांति का आपको सबसे अधिक लाभ किस अनाज पे हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी वाला, गेहूं के अनाज में आपको सर्वाधिक लाभ हुआ था हरित क्रांति से। याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग की स्थापना कब की गई। नीति आयोग की आपको स्थापना कब की गई थी, इसका राइट आंसर होगा आपको, याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए वाला, 26 जनवरी आपको 2015 ईस्वी में नीति आयोग की आपको स्थापना करी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 2015, याद रखेंगे, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता आपको कृषि पर है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर होगा आपको 70% भारत में लोगों की निर्भरता आपको कृषि पर। याद रखेंगे कितने प्रतिशत, तो 70% आपको भारत में लोग कृषि पर निर्भर हो।
नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो आपको स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी वाला 1931 ईस्वी में। फ्रेंड्स याद रखेंगे, भारतीय सांख्यिकी संस्था की आपको स्थापना की गई थी 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 16, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत आपको किस प्रधानमंत्री ने की थी? इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे, नरसिम्हा राव जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आर्थिक नीति की शुरुआत करी थी। इस प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो आपको गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी वाला 1952 ईस्वी में। फ्रेंड्स याद रखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का आपको गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 18, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे, प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि हमारे चैनल पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 19, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत आपको कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे, 1991 ईस्वी में आपको भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 20, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट, जय जवान जय किसान का आपको नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री ने आपको जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, सारे प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 21, पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए हैं? पास्को प्लांट आपको भारत के किस राज्य में आपको स्थापित करे गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर होगा। आपको उड़ीसा राज्य में भारत का पास्को प्लांट जो है आपको उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 22, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, भारत द्वारा आपको दूसरा सफल परमाणु परीक्षण आपको 1998 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1998 में भारत द्वारा आपको दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था, तो 1998 में। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 23, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, श्वेत क्रांति की आपको शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए वाला, गुजरात से आपको श्वेत क्रांति का शुरुआत जो है आपको भारत के किस राज्य से? तो गुजरात राज्य से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 24, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको, हरित क्रांति का आपको जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे, एम स्वामीनाथन। एम स्वामीनाथन को आपको हरित क्रांति का आपको जनक माना जाता है, एम स्वामीनाथन को। याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 25, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर होगा। 1969 ईस्वी में भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट थे एग्जाम से रिलेटेड। तो हमें ऐसा ही वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।